साथियों नमस्कार। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी ने कल के वीडियो सेशन में गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण कैसे होता है उसको याद रखने के लिए ट्रिक को देखा। उसी वक्त से आप लगातार कमेंट कर रहे हो उस वीडियो के नीचे कि गुरुजी दर्पण के लिए तो सभी बता रहे हैं, आप लेंस के लिए भी बता दो। तो आज के इस छोटे से वीडियो सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे कि गोलीय लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है उसको आप ट्रिक के सहारे कैसे याद रख सकते हो। आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस सेशन की और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। मेरे मित्र, आप सबों को मालूम है कि अगर हम गोलीय लेंस में प्रतिबिंब निर्माण की बात करेंगे तो आप सभी कहेंगे गोलीय लेंस के रूप में हम लोग दो लेंस की चर्चा करते हैं। और पहला आपका कौन सा लेंस होता है? तो आप सभी कहते हैं सर पहला होता है हमारा उत्तल लेंस, जिसको हम लोग कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। और दूसरा आपका कौन सा लेंस होता है? तो आप सभी कहते हैं कि गुरुजी दूसरा होता है हमारा अवतल लेंस, जिसको हम लोग क्या कहते हैं सर? कॉनकेव लेंस कहते हैं। और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग उत्तल लेंस में अलग अलग स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है और अवतल लेंस में अलग अलग स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है, इसको पूरी तरीके से दिमाग में छाप लेंगे। कैसे? तो जरा सा गौर फरमाइएगा कि मेरे मित्र, आप सबों को मालूम है कि अगर हम लोग उत्तल लेंस में प्रतिबिंब निर्माण की बात करें तो यहाँ पे भी आपको दर्पण की तरह 6 स्थिति देखने को मिलते हैं। कितने स्थिति देखने को मिलते हैं? 6 स्थिति देखने को मिलते हैं। और याद रखना आप सभी कि अगर हम लोग बात करते हैं उत्तल लेंस में प्रतिबिंब के निर्माण की, किसकी बात करते हैं? उत्तल लेंस में प्रतिबिंब के निर्माण की। तो मेरे मित्र, जो उत्तल लेंस है इसकी संरचना कैसी होती है? आप सभी कहते हैं कि गुरुजी कुछ इस तरीके से होता है। और आप सबों को मालूम है कि ये उत्तल लेंस का क्या होता है? प्रकाशिक केंद्र। यहां आप सभी कहते हैं सर F1 है। और चूंकि कोई भी लेंस हो, उत्तल हो या अवतल, इसमें दो मुख्य फोकस होते हैं। तो एक तो F1 इधर हुआ, तो दूसरा इधर क्या होगा? आप कहेंगे F2। साथ ही ध्यान रखेंगे कि फोकस दूरी की जो दोगुनी दूरी होती है वो 2F1, और इधर आप कहेंगे सर 2F2 के नाम से जाना जाएगा। हमेशा ध्यान में रखना, ये अगर हमारा उत्तल लेंस है तो इसमें वस्तु को कहां रखा जाएगा? आप सभी कहेंगे कि वस्तु जब भी रखाएगा सर इस साइड रखाएगा, यानी कि इधर आपका क्या होगा? आप कहेंगे वस्तु। इधर क्या होगा? वस्तु। और इधर आपका क्या बनेगा? आप सभी याद रखना कि जब भी वस्तु की बात, प्रतिबिंब की बात करेंगे तो प्रतिबिंब हमारा इधर बनेगा। तो मेरे मित्र, इमेज जो है वो आपका किधर बनेगा? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी इमेज राइट साइड में बनेगा। वस्तु उत्तल लेंस में किधर रखा जाएगा? लेफ्ट साइड रखा जाएगा। और याद रखना कि उत्तल लेंस भी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बना सकता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। उत्तल लेंस भी वस्तु का आभासी यानी कि काल्पनिक प्रतिबिंब बनाएगा। और काल्पनिक प्रतिबिंब होगा तो सीधा होगा। साथ ही ये वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, तो आप कहेंगे प्रतिबिंब उल्टा होगा अगर वास्तविक बन रही है। वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। अब मेरे मित्र, जब आप ये समझ जाते हो कि उत्तल लेंस में आपका कौन सा क्या है, ये जो O है बीच में, इसको प्रकाशिक केंद्र ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। इसको F1, इसको 2F1, इसको F2 और इसको 2F2। अब इधर 2F2 के बाद जो होगा वो अनंत, इधर जो 2F1 के बाद होगा आप कहेंगे अनंत दूरी हो जाएगी। मेरे मित्र, वस्तु जब भी रखी जाएगी उत्तल लेंस में किधर रखी जाएगी? लेफ्ट साइड में। और प्रतिबिंब किधर बनेगा? राइट साइड। ये क्या करेगा? वस्तु का आभासी, वास्तविक, उल्टा, सीधा सारा प्रतिबिंब बना सकता है, बड़ा छोटा सारा प्रतिबिंब। मेरे मित्र, इसमें भी दर्पण की तरह 6 स्थिति होती है, जिसमें पहला स्थिति है कि अनंत पर अगर वस्तु हो तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? फोकस यानी कि F2 पर बनेगा। और कैसा होगा? अत्यधिक छोटा, बिंदु साइज का, वास्तविक और उल्टा होगा। तो दर्पण में भी वही था कि अनंत पर वस्तु दर्पण के सामने है तो प्रतिबिंब सर फोकस पर बनता है, छोटा, बहुत छोटा, वास्तविक और उल्टा। अगर वस्तु 2F1 से परे हो यानी कि वस्तु यहां रखा हो तो मेरे मित्र प्रतिबिंब कहां बनेगा? F2 और 2F2 के बीच। कैसा होगा? प्रतिबिंब छोटा होगा, वास्तविक और उल्टा। अब अगर वस्तु 2F1 पर हो यानी कि वस्तु यहां पे रखा हो तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? 2F2 पर बनेगा। कैसा होगा? समान साइज का, वास्तविक और उल्टा। तो आप लोगों ने कई बार याद करा होगा कि अगर उत्तल लेंस में कोई वस्तु 2F1 पर रखा है तो समान आकार का प्रतिबिंब 2F2 पर बनता है। मेरे मित्र, वस्तु अगर F1 तथा 2F1 के बीच हो तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? सर 2F2 से परे बनेगा, बड़ा और विवर्धित होगा, वास्तविक और उल्टा। अब ध्यान दो, F1 पर होगा, अनंत पर बनेगा। और आप सभी ने इस चीज को ओल्ड एनसीईआरटी के तहत याद करा होगा कि सर अनंत पर बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो बहुत बड़ा होता है, वास्तविक और उल्टा होता है। लेकिन यहाँ पे अपडेटेड एनसीईआरटी में क्या लिखा है? प्रतिबिंब के अपेक्षिक साइज और प्रकृति में कि प्रतिबिंब प्राप्त नहीं होगा।
दर्पण वाला ही सेम कंसेप्ट है यहां तक। फिर मेरे मित्र अगर वस्तु फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच अगर यानी कि वस्तु हमारा कहां हो सर, ये प्रकाशिक केंद्र है, ये फोकस है, इसके बीच हो, तो प्रतिबिंब हमारा किधर बनेगा सर, इधर ही बनेगा जिधर वस्तु है। कैसा होगा, आभासी और सीधा होगा। जिस और बिंब है लेंस के उसी और प्रतिबिंब बनेगा। कैसा होगा सर, बड़ा होगा लेकिन आभासी और सीधा होगा। ये एक स्पेशल केस है उत्तल लेंस के लिए जिसमें वस्तु क्या करती है, वस्तु का ये आभासी प्रतिबिंब बनाती है। अब मेरे मित्र ये याद कैसे होगा, ध्यान देना आप सभी कि अगर आप प्रतिबिंब निर्माण की भी बात करते हो उत्तल लेंस में, तो ये आपको डायग्राम भी कुछ इसी तरीके की दिखती है। जो 6 स्थिति है वो आपको मेरे मित्र हम लोग सिंपल क्या करेंगे, बस हमें माइंड में इतना याद रखना है कि उत्तल लेंस में वस्तु जब भी रखी जाएगी तो लेफ्ट साइड में प्रतिबिंब जब भी बनेगा, आप कहेंगे सर प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा है तो वो राइट साइड में बनेगा। अगर प्रतिबिंब आभासी और सीधा है तो वो लेफ्ट साइड में बनेगा। ध्यान दो मेरे मित्र, अगर ये हमारा उत्तल लेंस है, मान लो कि ये हमारा उत्तल लेंस है और हम कह रहे हैं कि ये इसका प्रकाशिक केंद्र यानी कि ऑप्टिकल सेंटर है, तो यहां पे आप कहेंगे कि गुरुजी ये F1 और ये क्या होगा, आप कहेंगे सर इधर जो है ये हमारा 2F1 हो जाएगा, इधर आप कहेंगे F2 होगा और इधर क्या हो जाएगा, आप सभी कहेंगे 2F2 हो जाएगा, 2F2 हो जाएगा। अब मेरे मित्र 2F1 के बाद हम लोग क्या मान लेते हैं इसमें, 2F2 के बाद जो 2F1 के बाद जो है हम लोग इसको अनंत मान लेते हैं यहाँ पे। अब जब भी वस्तु होगा तो लेफ्ट साइड प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक और उल्टा तो सर राइट साइड। अनंत की जो स्थिति है उसको हम सर 1 मान लेते हैं। अब मेरे मित्र फिर दूसरा स्थिति क्या है, जब 2F1 से परे हो, बियॉन्ड 2F1, तो मेरे मित्र यहां पे अगर वस्तु होगी तो हम लोग इसको दूसरा स्थिति मान लेते हैं। फिर 2F1 पर भी होगी तो आप सभी याद रखो इसको तीसरा स्थिति मान लेते हैं। फिर 2F1 और F1 के बीच भी होगी, आप कहेंगे सर चौथा स्थिति मान लेते हैं। और फिर F1 पर होगी तो आप सभी मान लो कि ये हमारा 5वां स्थिति है। अभी केवल 5 स्थिति आप देखो कहां कहां, तो सर अनंत पर जब है, 2F1 से परे है, 2F1 और F1 के बीच है, F1 पर है। अब सर इधर क्या करेंगे, तो मेरे मित्र जब हम लोग दर्पण के लिए चीजें डिस्कस कर रहे थे तो वहां पे हम लोगों ने क्या करा था, तो सर वहां पे हम लोगों ने उल्टा करके नंबरिंग करा था, लेकिन यहां पे हम सीधे नंबरिंग चलेंगे। कहां से सर, सीधे नंबरिंग चलेंगे। और कहां से, तो आप सभी याद रखो कि हम लोग यहां पे फोकस से नंबरिंग चलेंगे और अनंत तक जाएंगे। जो F2 है इसको हम लोग क्या कहेंगे कि सर ये पहला नंबर है। अब F2 और 2F2 के बीच मेरे मित्र इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो याद रखो दूसरा नंबर। 2F2 आप कहेंगे सर तीसरा नंबर ये है, ठीक है। इधर लेफ्ट साइड हम अनंत से गिनती कर रहे हैं, F1 तक 5वें नंबर तक आ रहे हैं चला। अब राइट साइड में हम F2 से 1 से स्टार्ट किए हैं और हम लोग 2F2 तीसरे नंबर पे आ गए। 2F2 से परे आप कहेंगे सर चौथे नंबर पे ये होगा। और मान लो कि ये हमारा इधर अनंत है तो ये हमारा क्या हो गया सर, 5वें नंबर पे हो गया। इसमें 5वें नंबर पे हो गया। अब मेरे मित्र आप सभी ये गौर फरमाना, आप सभी ये गौर फरमाना कि ये मैच कैसे करता है, ये मैच कैसे करता है। ध्यान दो कि ये आपका अनंत पे 1 नंबर है तो आपने प्रतिबिंब कहां लिखा है सर, ये 1 नंबर फोकस पर है। तो उत्तल लेंस में अगर कोई वस्तु उत्तल लेंस के सामने अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा सर जी, फोकस पर बनेगा। कैसा होगा, वास्तविक और उल्टा होगा। इधर जो भी प्रतिबिंब बन रहा है सब वास्तविक और उल्टा है। तो सर अनंत पर है 1 नंबर, F2 पर है 1 नंबर, तो आप कहेंगे अनंत पर वस्तु रखा हुआ है, इन्हें तो चला वस्तु ना होगा। और यहां क्या होगा, आप सभी कहेंगे प्रतिबिंब। तो ध्यान से देखो कि अनंत पर वस्तु है उत्तल लेंस के सामने, प्रतिबिंब कहां बन रहा है सर, उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर। कैसा, वास्तविक और उल्टा, बिंदु आकार का प्रतिबिंब बनेगा, बहुत छोटा। अगर वस्तु 2F1 से परे है, अगर वस्तु क्या है 2F1 से परे, बियॉन्ड 2F1 है, तो 2 नंबर में देखो कि आपका 2 नंबर यहां कहां है, आप कहेंगे F2 और 2F2 के बीच। तो मेरे मित्र अगर वस्तु 2F1 से परे हो तो प्रतिबिंब F2 और 2F2 के बीच बनेगा। यहां पे भी देखो 2F1 से परे है, प्रतिबिंब कहां बन रहा है F2 और 2F2 के बीच। वस्तु से क्या होगा सर, छोटा होगा, क्योंकि आप देख रहे हो कि 2F1 से परे हो, प्रतिबिंब F2 और 2F2 के बीच बनेगा और प्रतिबिंब कैसा होगा, छोटा, लेकिन वास्तविक और उल्टा होगा। अब मेरे मित्र अगर वस्तु 3 नंबर पर यानी कि 2F1 पर हो तो प्रतिबिंब कहां बनेगा 2F2 पर, यानी कि 3 और 3 बराबर। 2F1 पर है तो प्रतिबिंब 2F2 पर बनेगा। और क्या कहिएगा कि सर प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होगा। नेक्स्ट मेरे मित्र 3 के बाद चौथे नंबर पर आओ, वस्तु अगर 2F1 और F1 के बीच हो
तो प्रतिबिंब कहां बनेगा सर 2f2 से परे बनेगा और कैसा होगा बड़ा होगा। देखो ना कि वस्तु अगर 2f1 और f1 के बीच है तो आपका वस्तु इतना छोटा है, वस्तु यहां पे क्या है मेरे मित्र गौर से देखो कि वस्तु आपका इतना छोटा है, प्रतिबिंब है इतना बड़ा 2f2 से परे बन रहा है। अब मेरे मित्र इसी तरीके से अगर आप वस्तु को फोकस पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहां मिलेगा, आप सभी कहेंगे अनंत पर। कहां मिलेगा, आप कहेंगे अनंत पर मिलेगा, यानी कि इन्फिनाइट पर मिलेगा। देखो आप यहां पे फोकस पे रखा, आपने अनंत पर मिला। अब जो छठा कंडीशन है कि वस्तु को कहां रखा जाए, वस्तु को सर ऑप्टिकल सेंटर और ये जो ऑप्टिकल सेंटर प्रकाशी केंद्र है और जो F1 है इसके बीच रखा जाए। तो बस ये एक स्पेशल केस याद रख लेना कि 5 नंबर तक तो हम लोग ऐसे करेंगे, लेकिन छठा नंबर में क्या होगा, अगर वस्तु यहां पे होगा तो मेरे मित्र प्रतिबिंब भी आपका क्या होगा, तो आप सभी देख पा रहे होंगे कि प्रतिबिंब भी आपका इधर ही बनेगा, यानी कि छठा नंबर क्या है वस्तु के तरफ ही। तो ये किसको बता रहा है, आप सभी कहेंगे आभासी प्रतिबिंब को बता रहा है। किसको बता रहा है, आभासी इमेज को बता रहा है। मेरे मित्र अगर आप इस तरीके से इस डायग्राम के साथ 1 से 2 बार प्रैक्टिस करते हैं तो यकीन मानिए कि ये भी आपको दर्पण की तरह परमानेंटली दिमाग में छप जाएगा। बस करना क्या है, तो लेफ्ट साइड में अनंत को 1 मानते हुए 1 से लेकर के नंबरिंग कर देना है, ठीक है 5 तक ही हम आएंगे, और इधर फिर F2 से लेकर के अनंत तक 1 से 5 तक नंबरिंग कर देंगे। और आप फिर पाएंगे कि 1 वाला आप कहेंगे F2 पर, 2 वाला आप कहेंगे F2 और 2F2 के बीच, सर 3 वाला 2F1 पर, तो प्रतिबिंब 2F2 पर बनेगा। सर 2F1 और F1 के बीच होगा प्रतिबिंब, सर 2F2 और 2F2 के परे बनेगा या 2F2 और अनंत के बीच बनेगा। फोकस पर होगा तो आप कहेंगे गुरुजी अनंत पर बनेगा, मामला सॉर्ट आउट है। अब सर वास्तविक उल्टा होगा, छोटा होगा, तो आप सभी कहेंगे कि सर केवल एक साइज हमारा छोटा है, बाद बाकी सब लगभग बड़ा है और समान आकार का है। तो 1 से 2 बार इसको पढ़ना है और मेरे मित्र इसको सेल्फ प्रैक्टिस करना है, मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा। अब बात रही कि सर ये तो उत्तल लेंस में हो गया, अवतल लेंस में कैसे होगा। मेरे मित्र ध्यान दो कि अवतल लेंस में 2 ही स्थिति आपको समझनी है। एक तो वो जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, सर फोकस पर बनेगा। तो मेरे मित्र ध्यान दो कि ये अगर हमारा उत्तल लेंस है, ये अगर हमारा उत्तल लेंस है, आप सभी ये ध्यान रखना कि अगर हम यहां पे F1 लेते हैं तो आप सभी कहेंगे कि सर इधर हमारा 2F1 होगा, इधर हमारा 2F1 होगा। इधर अगर हम F2 लेते हैं तो इधर आप क्या कहेंगे 2F2। याद रखना कि अवतल लेंस हमेशा वस्तु का काल्पनिक सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाएगा। अवतल लेंस हमेशा क्या करेगा, वस्तु का काल्पनिक सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाएगा। तो मेरे मित्र एक स्थिति हम अनंत पे लें, अगर वस्तु को हम अनंत पर रखें, ठीक है, और दूसरी स्थिति क्या होगी, तो ये जो ऑप्टिकल सेंटर है, तो ऑप्टिकल सेंटर और अनंत के बीच आप कहीं पे भी रख दो। तो दूसरा स्थिति मान लो कि हम यहां रख दे रहे हैं, ठीक है, दूसरा स्थिति हम यहां रख दे रहे हैं। मेरे मित्र आपको करना क्या है, तो आपको चूंकि अवतल लेंस के द्वारा हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनेगा, तो जिधर वस्तु होगा, चूंकि इधर वस्तु है तो आप सभी ध्यान रखना कि इधर ही आपका प्रतिबिंब भी बनेगा। इधर वस्तु है तो प्रतिबिंब भी क्या बनेगा, सर जिधर वस्तु है उधरे बनेगा। तो आप सभी ये ध्यान रखना कि अगर 1 और 2 आप स्थिति मानते हो इसको, जिसको हम लोग अनंत तथा लेंस के प्रकाशी केंद्र के बीच कहते हैं, ठीक है, तो मेरे मित्र जो आपका पहला स्थिति अनंत पर अगर वस्तु है तो कहां पे बनेगा, सर F1 पर बनेगा। कहां पे बनेगा, F1 पर बनेगा। और मेरे मित्र इसमें 1-2 ऐसे जाना है और फिर यहां पे ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में दूसरा पॉइंट होगा। तो याद रखना कि अगर वस्तु 2 नंबर पर है, मतलब क्या हुआ, 2 नंबर यहां क्या है, अनंत और लेंस के प्रकाशी केंद्र के बीच, तो प्रतिबिंब आपका कहां बनेगा, सर प्रकाशी केंद्र और फोकस के बीच। तो भाई मेरे 1 नंबर अनंत, तो आप सभी कहेंगे 2 नंबर को हम लोग प्रकाशी केंद्र, और ये F1 और 2F1 मत समझना, क्योंकि मेरे मित्र एनसीईआरटी में अवतल लेंस के लिए 2 ही स्थिति है। एक तो अनंत पर, तो आप कहेंगे फोकस पर बनिए जाएगा, मामला सॉल्व है। दूसरा अनंत और लेंस के प्रकाशी केंद्र के बीच, तो इस चीज को हम दर्शाने के लिए कि अनंत और लेंस के प्रकाशी केंद्र के बीच अगर हम आए तो मेरे मित्र ये हमारा प्रकाशी केंद्र है। यहां अगर अनंत है, वस्तु यहां रखते हैं, तो मेरे मित्र इसका प्रतिबिंब यहां बनेगा, जो कि क्या होगा, आप कहेंगे ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच होगा। तो इसलिए मैंने लिखा कि अनंत 1 नंबर है, अनंत और लेंस का प्रकाशी केंद्र को आप 2 नंबर मान लो। तो लेंस का जो अवतल लेंस का जो मुख्य फोकस होगा वो 1 नंबर, तो अनंत पर है तो 1 नंबर, सर दूसरे नंबर पर है, मतलब लेंस और प्रकाशी केंद्र के बीच, तो दूसरा नंबर अवतल लेंस में हमेशा क्या होगा, F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच, जो कि क्या है, सर प्रतिबिंब की स्थिति। तो 2 नंबर पर, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, आप कहेंगे 2 नंबर पर। और जब भी बनेगा आभासी और सीधा, और कैसा होगा, सर छोटा आकार का होगा।
तो मेरे मित्र, ये जो आपका प्रतिबिंब का फॉर्मेशन है, इसके लिए आपको बस इस तरीके से 1 से 2 बार प्रैक्टिस कर लेना है और यकीन मानिए कि मामला आपका सलट जाएगा। इससे ज्यादा आपको इसमें बर्डन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उम्मीद करेंगे कि चीजों को आप आसानी से समझ पाए होंगे। साथ ही उम्मीद ये भी करेंगे कि सेशन आप सबों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना, ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।